370 और 35 से सिर्फ महबूबा मुफ्ती की साहिबा की वजह से गया। अगर उनने बीजेपी के साथ हाथ नहीं मिलाया होता 2014 में तो शायद वो नहीं हुआ था। और ये सब चीज़ अभी भी हमने वही कहा कि जो राज्यसभा का इलेक्शन है, ट्रिपल तलाक के वक्त भी, लेकिन सबसे बड़ी बात है, हमने बार बार कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना एजेंट बनाया, सूबाई सदर था, वो चेक कर रहा था कि किस किस ने कौन सा वोट डाला, हमें दिखाना था, उसके बाद बैलेट अगर नहीं दिखाते तो हमारा वो इनवैलिड हो जाता वोट, हमने दिखाया। अब मैं आपकी वसादत से एक क्लियर बात करूंगा, इस चीज़ में क्लियर होगा। महबूबा मुफ्ती साहिबा अपने 3 मेंबर्स के साथ कुरान पे हाथ रखकर ये बोले कि हमने बीजेपी को वोट नहीं डाला, मैं ये अपनी बात वापस ले लूँगा। अगर आपको याद होगा, जम्मू में एक मीटिंग हुई जिसमें कांग्रेस के एक नेता आए थे और उन्होंने ये कहा था कि एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। उसमें 1 मिनट नहीं लगा, जो हमारी लीडरशिप है उन्होंने कांग्रेस को बोला है कि आप कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाइए। उसमें हमने डिसाइड भी किया है कि कौन कौन है। अब हम तो वेट कर रहे हैं कि कांग्रेस अपना बताए। पहले अगर कांग्रेस आपस में डिसाइड करे कि उस कोऑर्डिनेशन कमेटी में कौन होंगे। हम लोगों ने तो डिसाइड कर दिया, हम लोगों ने तो पहले ही बताया फलानी फलानी फलाना। अब मैं नाम नहीं बोलूँगा क्योंकि अभी वो इसमें, लेकिन हमारा नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से डिसाइड हुआ है कि 4 लोग हैं जो कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर बनेंगे और सीनियर बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं। कांग्रेस डिसाइड करके कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाए तो मुझे लगता है जो भी ये आपस में कोई बात है वो इसमें सुलझ जाएगी। अब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट या कोई एक नया अपने आप को सेल्फ लीडर जिसको अपना सीट नहीं है वो भी अब कुछ बोलने लगा, तो मुझे लगता है उन चीज़ों में न जाकर, मुझे लगता है हम ये जो कोऑर्डिनेशन कमेटी अगर उसी को फॉर्म करके जल्द से जल्द करें तो मुझे लगता है लोगों के लिए सरप्राइजिंग था। आखिर तो ये इलेक्शन है, आखिर लोग मालिक होते हैं। उनको सही लगा कि इस वक्त भाजपा को वेस्ट बंगाल में, असम में फिर से, और सबसे बड़ा जो सरप्राइज़ हुआ वो तमिलनाडु में हुआ, जो कल तक इलेक्शन से पहले तक कहीं नाम नहीं था, सिवा ये मानते थे कि वो एक सेलिब्रिटी है। आज वो उस पोजीशन में है कि तमिलनाडु में एक चीफ मिनिस्टर बनेगा, वो भी अचानक। और अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तमिलनाडु में, चाहे वो MGM था या जयललिता जी थी, आज ये फिर से वो जिसको कहते हैं हिस्ट्री रिपीट कर रहे हैं तमिलनाडु में। पौंडीचेरी में भी फिर से वो वैसा हुआ बीजेपी पे। एक केरला में कांग्रेस की, वो भी एक सरप्राइज़ था, LDF से अब UDF आ गई। तो जो भी कोई ये समझता है कि लोगों को वो फॉर ग्रांटेड लेता है या ये समझता है कि लोगों को वो हुडविंक या ऐसा कर सकता है, तो मुझे लगता है ये इलेक्शन एक वैसा एक मैसेज है कि लोग कब, कैसे और क्या डिसाइड करते हैं वो बैलेट बॉक्स के अंदर डिसाइड। ये भी समझिए क्लाउड बर्स्ट जो हुआ वो जम्मू में हुआ, और मेजर जितने भी बड़े बड़े ब्रिजेस हैं वैसे वो उनका नुकसान हो गया। तो ऑब्वियसली क्योंकि ये उसको जोड़ रहे हैं, तो मुझे लगता है अपोजिशन की तो ये काम ही है कि वो फिगर्स को इधर उधर करके, मुझे नहीं लगता है वैसा कुछ है। हम हमेशा मानते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की जितने भी हमारे रीजन्स है, चाहे वो चिनाब है, चाहे वो पीर पंजाल है, चाहे जम्मू है या कश्मीर हो, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स होनी चाहिए। जहाँ जहाँ अब ये भी आप समझिए जो पहाड़ी एरिया है उसमें ज़्यादा फंड्स जाते हैं क्योंकि PMGSY उसी के लिए बना हुआ है। तो कभी कभी अगर आप कंपेयर करते हैं तो उसमें वैसे ओपनली इसमें कोई ऐसी बात नहीं।